नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम राजस्थान के RSSMB बोर्ड में अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के फर्स्ट टॉपिक से। राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार जो राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक है, आज इससे शुरुआत करते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन देखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, और इसका आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम है टेकीमेला इंडुलेटा। ये भी आपको याद रखना है, ये RS प्री 2021 में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी कि राजस्थान के संलग्न जिले बताने हैं आपको। संलग्न यानी कि जिनकी बाउंड्री आपस में टच करती है। इसमें पहला ऑप्शन में सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, तो सिरोही और बाड़मेर टच नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। झालावाड़, बांदा, ये टोंक की वजह से गलत हो जाएगा। और सिरोही, पाली, जालौर, ये इनकी तीनों एकदम टच करती है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, सिरोही, पाली, जालौर। पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। अगर राजस्थान का मानचित्र आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमानगढ़ से गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 12/7/1994। इसके साथ ही आपको कुछ जिलों की गठन की डेट याद रखनी है। जैसे कि बात करें सबसे पहले अजमेर की, तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना। इसके बाद 15/4/1994, 15/4 और 10/4 आपको ये याद रखना है। 15/4/1982 और 10/4/1991। देखो 15/4/1982 को धौलपुर जिला बनाया गया था, और 10/4/1991 को BDR यानी बारा, दौसा और राजसमंद ये जिले बने थे। इसके अलावा आपको याद रखना है 12/7 और 19/7। देखो 12/7/1994 और 19/7/1997। 12/7/1994 को हनुमानगढ़ जिला बना, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था, और 19/7/1997 को करौली जिला बना है। तो आप ऐसे आसानी से याद रह सकते हैं 12/7 और 19/7। बाकी ये तो ऑप्शन से हो जाएंगे 1994, 1997 और 15/4, 10/4 आपको बस ये याद रखना है 15/4, 10/4। इससे भी आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। और एक लास्ट जिला है 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को बना था, 26 जनवरी 2001 प्रतापगढ़। तो ये तो 26 जनवरी से ऐसे याद रह जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। देखो ऊपर तो हनुमानगढ़ पूछ लिया फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में करौली पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर होगा 19/7/1997। देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं अगर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यानी कि आपको राजस्थान का राज्य वृक्ष बताना है। तो राजस्थान का देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अब देखो खेजड़ी का भी आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, आपको याद रखना है प्रोसोपिस सिनेरिया। ये गलत हो गया, प्रोसोपिस सिनेरिया आपको याद रखना है। ये राजस्थान में खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माड प्राचीन नाम है, यानी माड किसका प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर का माड, जैसलमेर को पहले माड कहा जाता था। अगर करौली की बात करें तो करौली को एक बार इस्लामाबाद और तिमनगढ़ कहा गया था मोहम्मद गौरी के समय, और इधर प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, बूंदी हड़ौती प्रदेश में आता ही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? यानी कि अजमेर को छठा संभाग कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1987। देखो 15 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू की गई थी। यानी कि अगर आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, तो देखो संभागीय व्यवस्था को समाप्त अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा
मोहनलाल जी सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके ठीक 25 साल बाद 1987 में इसको दोबारा शुरू किया गया था। और अगर बता इसी दिन छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था। अगर हम बात करें 7वें संभाग की, तो 7वां संभाग बना देखो 4, 6 और 5, यानी कि 4, 6, 5 2005 में 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो गंगानगर से लेकर नीचे गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर नीचे बाड़मेर के बाकासर गांव तक फैली हुई है। टोटल 1070 किलोमीटर है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसमें जो गंगानगर है वो 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर। और बात करें अगर नीचे बाड़मेर की, तो बाड़मेर 228 किलोमीटर तक की सीमा बनाता है। आपको ये किलोमीटर इनकी सीमा भी याद रखनी है। और मोस्टली आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा यानी 168 और 464 तो जरूर याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये देखो यहाँ बताया गया भी है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये देखो बताया गया भी है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर गांव बाड़मेर तक फैली हुई है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये जैसलमेर में सर्वाधिक 464, बाड़मेर में 228, गंगानगर में 210 और बीकानेर में सबसे कम 168 किलोमीटर स्पर्श करती है, जिलों को स्पर्श करती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 30 मार्च। देखो राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान में वर्त राजस्थान का गठन हुआ था। इसमें राजस्थान के 4 बड़ी बड़ी रियासत J3B यानी कि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर का विलय हुआ था राजस्थान में, इसलिए इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है। देखो बहुत से लोग आरोही और अवरोही में कंफ्यूज होते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, आरोही। देखो आरोही में रोही का मतलब चोटी। आपको याद रखना है कि चोटी से लेकर नीचे की तरफ आना है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की तरफ आना है। तो आपको बस इतना याद रखना, आरोही आते ही छोटे से बड़े की तरफ जाना है और अवरोही आते ही जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि बड़े से लेकर छोटे के रूप में। अब पूछा क्या है, देखो अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा। तो देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जैसलमेर है, सभी जानते हैं। उसके बाद नागौर और उसके बाद टोंक। अब देखो अगर जैसलमेर और नागौर के बीच में अगर कौन कौन से जिले आते हैं, देखो जैसलमेर और नागौर के बीच में बीकानेर जो दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। बीकानेर के बाद में आता है बाड़मेर के बाद जोधपुर और जोधपुर के बाद नागौर। तो ये जो 3 जिले हैं ये बीच में आते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार इन 3 में से भी कोई जिला यहाँ दिया जा सकता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अधिकतम जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा बन रखता है, यानी कि वे जिला जो अन्य जिलों के साथ अधिकतम सीमा रखता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सीमा रखता है वो है पाली, यानी पाली राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली के बाद नागौर जो कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब देखो ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन जो अजमेर आता है 30 नंबर पर वो राइट आंसर हुआ। और ये आरपीएससी प्रधानाध्यापक जो कि संस्कृत शिक्षा में पूछा गया था एग्जाम, और ये आगे देख लेना कभी आगे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।